हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ओसवाल का सैंपल पेपर 3, जिसके फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें 5 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, for what value of k the root of the quadratic equation x square plus 4x plus k equals to 0 are real। k के किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन गिवन है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका वैल्यू रियल होगा। सो बच्चों, रूट रियल तब होता है जब आपका d का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। क्या होता है? जब d का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है तो रियल रूट होता है, और d का वैल्यू जब लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी रूट होता है, जो अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे। ठीक है। सो देखिए, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। सो आपको लिखना है फॉर रियल रूट, फॉर रियल रूट्स d must be greater than or equals to 0। अब d का वैल्यू बच्चों फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहां से बच्चों सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू चाहिए, तो a 1 होगा, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b 4 होगा, और c कांस्टेंट जो है आपका k हो जाएगा। सो बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 माइनस 4 के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो बच्चों 4 के को अगर हम साइड चेंज करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, या 4 के लेस देन इक्वल्स टू 16। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। सो बच्चों k क्या वैल्यू होगा, या हम लिख सकते हैं k इक्वल्स टू k लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नेचर मीन्स बच्चों d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यदि d का वैल्यू इक्वल्स टू 0 आता है तो रियल रूट होगा, रियल एंड इक्वल रूट होगा। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो रूट डजंट एग्जिस्ट। सो बच्चों ये 6 का और पार्ट है। इक्वेशन आपको गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहां से a का वैल्यू 2 मिल जाएगा आपको, b माइनस 4 और c इक्वल टू 3। सो आप d निकालोगे, d के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बच्चों माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। सो माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सो माइनस का 8 विच इज लेस देन 0। तो आप लिख देना कि द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, या नो रियल रूट लिख के छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, द टेबल बिलो शो द सैलरी ऑफ 280 पर्सन। ओके, कैलकुलेट द मीडियन सैलरी ऑफ द डाटा। अब बच्चों मीडियन के लिए मैंने आपको बताया था कि रिक्वायर्ड डाटा होता है क्लास इंटरवल चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी चाहिए, और तीसरा टेबल CF का चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये दो चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। आपको CF थर्ड टेबल बनाना है, देन आप मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो इजिली। तो चलिए सबसे पहले टेबल बनाते हैं। पहला होगा क्लास इंटरवल,
then frequency, and last CF. So बच्चों क्लास इंटरवल 5 to 10 है। पहला क्लास इंटरवल है आपका 5 to 10, then 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, एंड 45 to 50। ये आपका है क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 49, 133, 63, 15, 6, 7, 4, 2, 1। तो बच्चों यहां पर जब आप देखेंगे तो आपको CF निकालना है। CF क्या होता है बच्चों? फर्स्ट क्लास इंटरवल, सॉरी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी CF ही होता है। तो फर्स्ट 49 एज इट इज लिखना है, देन 49 प्लस 133 182 हो जाएगा, देन 182 प्लस 63 245, 245 प्लस 15 260, 266, 273, 277, 279 एंड 280। अब बच्चों हमें चाहिए मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे पता चलता है? n/2 निकालना है आपको। तो n कितना हो गया? 280। सो 280 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आप तो कितना हो गया? 140। सो 140 से जस्ट बड़ा CF देखना है आपको, जो क्या है? 182 है। तो बच्चों आपका मीडियन क्लास क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा आपका 10 to 15। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं। आपका मीडियन क्लास हो जाएगा 10 to 15। सो बच्चों अब हमें L चाहिए, लोअर लिमिट। सो L हो जाएगा आपका 10। CF, तो CF क्या होता है बच्चों? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास से पहले की CF, तो 49 है। F पूछा जाएगा आपसे तो 133 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी F हो जाएगा 133। H हो जाएगा आपका 5। आप क्या निकालना है बच्चों? मीडियन। सो मीडियन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। तो L का वैल्यू यहां से आप देखेंगे 10, ऊपर डाटा ऑलरेडी लिखा है। 10 प्लस n/2 आया था 140 माइनस CF 49 बाय F मीन्स 133 इंटू 5। सो 10 प्लस 140 माइनस 49 करेंगे आप तो ये आएगा 91। सो 91 बाय 133 इंटू 5।
सो नेक्स्ट बच्चों हो जाएगा 10 प्लस 91 को 5 से आप करोगे तो 455 डिवाइडेड बाय 133। सो 10 प्लस 3.4 बच्चों ये आएगा, आंसर प्लस करेंगे तो 13.4 आंसर होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ड्रॉ टू टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए ये इसका सेंटर है। ओके, अब बच्चों क्या करना है, दो रेडियस ड्रॉ करने हैं आपको ओ से। सेंटर को हम ओ लिख लेंगे पहले। अब ओ से दो रेडियस आप ओ ए और ओ बी ड्रॉ कर सकते हो आप। ओ पी ओ क्यू कर सकते हो आप, नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं आप। दो रेडियस आपको ड्रॉ करना है जिसका इंक्लिनेशन एंगल होना चाहिए 120 डिग्री। अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चला कि ओ पर जो है 120 डिग्री का एंगल बनाना है? क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, अभी हम बताएंगे। 1 मिनट वेट कीजिए, अभी बताएंगे। चलिए अब हमने इसका पॉइंट का नेम ले लिया ए और बी। अब क्या करना है आपको, ए पॉइंट से और बी से एंगल, ए पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाना है आपको और बी पर भी 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो ये दोनों जो लाइन होगा, ये 90 डिग्री जो आप बनाओगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। इसको बच्चों कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट इट बी पी। बच्चों ये दोनों जो इंक्लाइन होंगे 60 डिग्री पर। समझ में आया? ये 120 डिग्री। अब बच्चों ये हम आपको समझा रहे हैं कि 120 डिग्री आया कहाँ से। तो देखिए आपको पता है रेडियस जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर। तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 90 180 हो गया। और यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल आपको दे दिया है 60 डिग्री। सो 90 90 180 प्लस 60 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 240 डिग्री। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि ओ ए पी बी एक, ओ ए पी बी क्या है एक, तो आप कहोगे सर क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है 360। सो 360 से जब आप 240 को माइनस करेंगे तो 120 डिग्री एंगल आएगा। समझ में आया? अब आपको क्लास इसमें स्टेप लिखना होता है 5 स्टेप। तो मैं आपको स्टेप डिक्टेट कर देता हूँ, बोल देता हूँ, इजी होता है। पहला स्टेप लिखना है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा लिखना है, ड्रॉ टू रेडियस ओ ए एंड ओ बी एट एन इंक्लिनेशन एंगल ऑफ 120 डिग्री। स्टेप थर्ड लिखना है, ड्रॉ 90 डिग्री एंगल या ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड ओ बी रिस्पेक्टिवली, जॉइन पी ए पी बी। तो बहुत आसान होता है बच्चों स्टेप लिखना, जो जो आपने किया है वही स्टेप लिख देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेली वेजेस ऑफ 110 वर्कर्स ऑब्टेन इन अ सर्वे आर टेबुलेटेड बिलो। कंप्यूट द मीन डेली वेजेस ऑफ दीज वर्कर्स। ओके, सो बच्चों हमें बेसिकली मीन निकालना है। अब आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि मीन के लिए जो हमारा रिक्वायर्ड डाटा होता है वो होता है क्लास इंटरवल, जो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी, ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है। तीसरा टेबल चाहिए एक्स, जिसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके। और नेक्स्ट है एफ इंटू एक्स। ये 4 टेबल की जरूरत पड़ती है मीन को फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए पहले टेबल बना लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, क्लास इंटरवल
फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क f इंटू एक्स। क्लास इंटरवल बच्चों गिवन है 100 to 120, 100 to 120, then 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, 200 to 220, and 220 to 240। फ्रीक्वेंसी है बच्चों 10, 15, 20, 22, 18, 12 और 13। एक्स दे रखा है बच्चों, एक्स के लिए मैंने आपको जस्ट बताया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो 100 प्लस 120, 220, 220 डिवाइडेड बाय 2, 110 आएगा। और बच्चों हमारे क्लास इंटरवल में 20 का गैप है तो हम 20 प्लस करते चलेंगे। सो 110 प्लस 20, 130, 150, 170, 190, 210 एंड 230। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? बहुत आसान है। एक क्लास मार्क आपको फाइंड आउट करना है, बाकी को प्लस करते चलना है। चलिए अब आप f इंटू एक्स, सो 110 को 10 से करेंगे तो 1100 आएगा। देन 1950, 15 3 जा 45, 15 और 4 19, सो 1950, 15 2 जा 30, सो 3000 आएगा। 17 2 जा 34 और 17 2 जा 34 और 3 37, सो 3740। 19 18 9 जा 162, 16 18 1 जा 18 और 16 32, सॉरी 34, so 3420। देन 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 1 25, so 2520 एंड 13 3 जा 39, 3 कैरी किया, 13 2 जा 26 और 3 29, सो 2990। अब चाहिए आपको सिग्मा एफ। सिग्मा एफ सबको प्लस करने के बाद आएगा 110। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स होगा बच्चों 18,720। सो मीन is equals to sigma fx by sigma f, so 18720 divided by 110। 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 से आप डिवाइड करोगे 11 1 जा 11, 7 से 11 7 जा 70, 11 7 जा 77, 2 को पुल डाउन करोगे डिवाइड होगा नहीं, 0.11 1 जा 11, 9 आएगा, 11 8 जा 88। तो यही बच्चों आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide। कितना मीटर वाइड है बच्चों? 80 मीटर। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 and 30। एंगल क्या गिवन है बच्चों? 60 और 30 respectively। Find the height of the pole and distance of the point P फ्रॉम द पोल। बच्चों बोला 2 पोल है कुछ इस टाइप से, दोनों इक्वल हाइट के हैं। सपोज कीजिए ये दोनों पोल है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है।
ये आपका डिस्टेंस कितना है 80 मीटर। अब बोला कोई पॉइंट है P जहां से एंगल 30 और 60 है। कितना है बच्चों? 30 एंड 60। चलिए लेट कर देते हैं, नेमिंग करना पड़ेगा आपको। सो लेट इट बी ए बी, ये आपका P है, C एंड D। एक एंगल 30 डिग्री ले लीजिए और एक एंगल 60 डिग्री। कोई दिक्कत है? ये टोटल डिस्टेंस है बच्चों 80 मीटर। सो अगर इसको हम x ले लेते हैं तो दूसरा हो जाएगा 80 माइनस एक्स। बात आ रही है समझ में? चलिए लिखना है लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। नाउ इन ट्राइंगल ABP में, सो बच्चों ABP में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा AB बाई BP। अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल टू AB नहीं पता है, BP को हमने x लेट कर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3AB इज इक्वल टू x। और AB का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहें यहाँ से तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा x/√3। चलिए नेक्स्ट बच्चों इन ट्राइंगल CDP में या DCP में, इन ट्राइंगल DCP tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आएगा बच्चों CD अपॉन में CP। अब देखिए tan 30 नहीं बच्चों tan 60। सो tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू CD नहीं पता, CP आपको पता है क्या 80 माइनस का x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस एक्स। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब बच्चों AB और CD दोनों इक्वल हाइट का था, तो इसका मतलब ये कि AB इक्वल टू CD होगा। गिवन दैट AB इज इक्वल टू CD, तो AB का वैल्यू क्या था x/√3 इक्वल हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस एक्स के। बाय 1 लिख सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो x इक्वल्स टू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 इंटू 80 माइनस एक्स। बच्चों अब मल्टीप्लाई कर देना है आपको। सो x इक्वल्स टू 83 जा 240 माइनस का 3x। सो x प्लस का 3x इज इक्वल्स टू 240। तो बच्चों x का वैल्यू आएगा 240 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड कर दीजिए तो 60 मीटर। x का वैल्यू कितना आया बच्चों 60 मीटर। सो अगर x 60 आया, x किसको हमने लेट किया था तो BP को 60, तो CP क्या आएगा बच्चों, CP था हमारा 80 माइनस एक्स। सो 80 माइनस 60 तो 20 मीटर। बात आ रही है समझ में? हाइट ऑफ द पोल AB इज इक्वल टू था x/√3। सो x कितना है बच्चों 60
60/√3। तो देखिए 60 को हम लिख सकते हैं 20 × 3, 20 × 3, और √3 को 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, और नीचे √3। सो √3 कैंसिल आउट। तो बच्चों हाइट कितना हो गया पोल का? 20√3 मीटर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10th का। और करा फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। ओके, एक पॉइंट P से जो ग्राउंड पर है बच्चों, एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे दिया है कितना? 30 डिग्री। सपोज कीजिए ये एक टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है इस P पॉइंट से 30 डिग्री। कितना बच्चों? 30। ये बात आ रही है समझ में आपको? लेट इट बी P। इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। ओके, और सेम पॉइंट से एक फ्लैग स्टाफ है जो इस टावर के ऊपर फिक्स्ड है, मान लीजिए कुछ इस टाइप से, उसका एंगल कितना है? 45 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना है बच्चों? 45। इसको आप S लेट कर सकते हो। तो ये एंगल है आपका 30 डिग्री, और ये पूरा एंगल है 45 डिग्री। बात आ रही है समझ में? ओके, अब देखिए इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप इज 5 मीटर। ओके, SR जो है बच्चों वो दे दिया आपको कितना? 5 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट आपको पता करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको लेट करना है, लिखोगे लेट QR बी द टावर एंड RS be the flag step. Now in triangle PQR, tan 30 degree is equals to QR by PQ। सो बच्चों tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू QR बाय PQ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो PQ इक्वल्स टू √3QR। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करना है बच्चों PQS। सो इन ट्रायंगल PQS tan 45 डिग्री। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा बच्चों QS बाय PQ। या tan 45 का वैल्यू 1 होता है। सो 1 इक्वल्स टू QS बाय PQ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो PQ इक्वल्स टू QS। बात आ रही है समझ में? ओके, अब देखिए QS को आप लिख सकते हो QR प्लस RS। QR प्लस का RS। और PQ को बच्चों क्या लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से? √3QR। √3QR। अब बच्चों QR को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। सो √3QR
माइनस क्यू आर इज इक्वल टू आर एस का वैल्यू दे दिया था आपको 5। सो क्यू आर कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। सो क्यू आर मीन्स हाइट ऑफ द पोल 5/√3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो ये 5 √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है आपको। किससे? √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है आपको। सो 5 इंटू √3 प्लस 1, 5 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो 5 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.73 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। सो 5 इंटू 2.73 डिवाइडेड बाय 2। सो बच्चों पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 5 जा 15, 7 5 जा 35 और 1 36, 3 कैरी किया 2 5 जा 10 और 13। सो 13.65 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 जा 12, 0.28 जा 16, 2 2 जा 4, इतना सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था बच्चों तो सेंटीमीटर लिखना है, अगर मीटर में था तो मीटर लिखेंगे, मीटर। यही हो गया आपका आंसर। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, द गिवन फिगर इज अ डेकोरेटिव ब्लॉक मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब of side 6 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 3.5 centimeter. Find the total surface area of the block. So बच्चों देखिए एज ऑफ क्यूब आपको दे दिया है कितना 6। सो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट एज और साइड जो भी आप लिखिए साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो टीएसए निकालना है आपको, तो टीएसए होता है ए क्यूब। सो 6 का क्यूब हो जाएगा तो कितना हो गया बच्चों 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरा बच्चों क्या करना है आपको सीएसए निकालना है हेमिस्फीयर का। सो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला होता है 2πr²। क्या बच्चों 2πr²। ओके। अब बच्चों देखो एक चीज, जब आपने टीएसए निकाला तो इसमें क्या आया कि ये पूरा इसका जो बेस था सर्कुलर पार्ट वो भी आ गया, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए। तो क्या करेंगे टोटल अगर निकालना चाहें सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड तो इसमें से हम πr² को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा πr² को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं 2πr² का क्या होगा। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r² मीन्स डायमीटर 3.5 है बच्चों, तो रेडियस क्या होगा 3.5/2 इंटू 3.5/2। कोई दिक्कत? 7 5 जा 45, सो 0.5 आएगा। 2 से इसको 2 सिंप्लीफाई कीजिए, 2 से 11। सो बच्चों 11 इंटू
0.5 इंटू 3.5। तो बच्चों आप क्या करना है, 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा 19.25 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 19.25। बात आ रही है समझ में? ओके, नाउ एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर। सो पाई का वैल्यू कितना है बच्चों, 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 3.5/2 इंटू 3.5/2। सो 7 5 जा 35, 0.5 2 से 11, सो 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2। सो 19.25 आया था बच्चों, अभी जस्ट आपने देखा था, मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो 9.625। सो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 216 प्लस 19.25 माइनस 9.625। सो 216 प्लस 19.25, ये बच्चों आएगा 235.25, इसे से माइनस करना है 9.625, तो आंसर आएगा 225.625, 225.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, इन द गिवन फिगर AB इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O and AT is the tangent. If AOQ equals to 58 degree, then find angle ATQ. So बच्चों यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी कंसेप्ट है जो आपको समझना है। यहाँ पर 80 बच्चों टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। सबसे पहला कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। बच्चों ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 90। समझ में आ रहा है? तो आप लिखोगे सबसे पहले एंगल OAT, क्वेश्चन नंबर 12 है, गिवन दैट एंगल AOQ, एंगल AOQ इज इक्वल्स टू 58 डिग्री। दूसरा बच्चों एंगल OAT इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाई? तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो बच्चों देखिए, अब हमें क्या करना है कि एंगल AOQ
एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि लीनियर पेयर है। क्या है ये? लीनियर पेयर। तो देखिए ए ओ क्यू आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 58। तो बताइए बी ओ क्यू कितना हो जाएगा? बी ओ क्यू हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री। माइनस करेंगे तो 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 5 2, 122 डिग्री। अब देखिए एंगल ध्यान से, ट्राइंगल बी ओ क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ओ बी और ओ की दोनों रेडियस है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके दो एंगल इक्वल होंगे। कौन कौन सा? बी और क्यू। सो बी को आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल ओ बी क्यू प्लस एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल बी क्यू ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बच्चों देखिए ओ बी क्यू जो है वो हम ऐसे ही लिखने देते हैं प्लस क्यू ओ बी ऑलरेडी फाउंड आउट किया है 122 डिग्री प्लस बी क्यू ओ इक्वल हो जाएगा ओ बी क्यू के इक्वल्स टू 180 डिग्री। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? ओके, सो टू एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री। सो एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 8 और ये हो गया आपका 7 माइनस 2 58 डिग्री। सो 2 से कट कर दीजिए तो 29 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? 29 डिग्री। एंगल बी एक तरीके से कह सकते हैं 29 डिग्री। अब क्या करना है बच्चों? अब ध्यान से देखिए कि बी ए टी एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको। सो इन ट्राइंगल बी ए टी एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बी का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता चल गया 29 डिग्री है, ए का भी पता चल गया 91 डिग्री है और एंगल टी हमको पता करना था। तो एंगल टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री माइनस करोगे आप तो 61 डिग्री आएगा। समझ में आया? बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।